मुट्ठी चावलों में सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, कथा कीर्तन में जाओ, न खाली हाथ जाओ और न खाली हाथ आओ। पहली मुट्ठी चावल में एक लोक और दूसरी मुट्ठी चावलों में 2 लोकों का राजा सुदामा को बना दिया। दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, दे दीजो दूजो लोक मिलने सुदामा, दे दीजो लोक मिलने सुदामा। भगवान कृष्ण 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोक दान दिए। तीसरी मुट्ठी चावल भगवान चाव रहे, तीसरा लोक दान दे रहे थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा एक भिखारी को 3 लोकों का राजा बना करके, एक भिखारी को 3 लोकों का राजा बनाना चाहते हो और हम और आप जाकर के कहां रहेंगे? मेरे भैया भगवान कन्हैया ने कहा ब्राह्मणों को अपशब्द ना कहो। रुक्मिणी, शायद एक ब्राह्मण तुम्हारी चिट्ठी लेकर के द्वारका नहीं जाता तो आज तुम हमारी भार्या, हमारी पत्नी बन के जीवन निर्वाह नहीं कर रही होती। 7 दिन सुदामा रुके। सुदामा बोले भैया कन्हैया तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होंगी, राम राम अब हम जा रहे हैं। सुदामा उठ के चले तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, राम राम भैया जाओ। सुदामा बोले जाने कुछ दो तो हमें है ही ना, हमने सोचा 16,108 पत्नी, 1-1 रुपया भी मिले हो तो 16,108 रुपया को जिंदगी। पीछे लौट के भगवान सुदामा बोले एक बार राम राम और कर लो। फिर एक बार घूम के राम राम करी, राम राम भैया जा रहे हैं। भगवान ने दोनों हाथ खाली ऊपर को दिखा दिए, राम राम जाओ। आज सुदामा जी वहां से रोते हुए और वापस हुए हैं। जहां सुदामा की झोपड़ी थी वहां रातों रात में बड़ा ही सुंदर महल खड़ा हो गया है। जहां सुदामा की पवित्र झोपड़ी, सुंदर महल, बूढ़ी सुशीला वो जवान हो गई है। बैठ जाओ। आज उसी समय सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया है। और कुछ कथा के अंतिम क्षण शब्द हैं, उसके बाद झांकी के कीर्तन रहेंगे 2। देखिए आज अंतिम कथा है। आज का मेरे गोपाल जी का प्रसाद कोई मत त्यागना। प्रसाद त्यागने के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं होता। मेरे बाबा के दरबार को, हरि बाबा के दरबार का सब प्रसाद लेके जाएं आज। और कल अंतिम यज्ञ है, सब यज्ञ में आए। कल भंडारा है, जिस किसी को जो भी कुछ दान करना है वो भंडारे के नाम से भी दान कर सकते हैं। अभी मेरे ठाकुर जी की विदाई बिना किए ना जाए कोई भी। कथा का 7वां दिन था। सत्यपाल जी मुख्य शब्द कथा के आदेश जी अपनी जगह बैठो। कथा का 7वां दिन था। सबके तिलक लगाए जा रहे थे। परीक्षित तो उठे। परीक्षित से सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, तिलक लगाया और कहा बेटा गंगा स्नान कर लो। अब परीक्षित गंगा स्नान करने को जब घुसे तो तक्षक बहुत बड़ा चालाक है। तक्षक एक फूल बन के बहता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि श्राप लगा हुआ था 7वें दिन मृत्यु का। वो तक्षक फूल बन के बहता हुआ जब आ रहा है तो राजा ने सोचा फूल इतना सुंदर,
तो खुशबू कितनी सुंदर होगी। परीक्षित नहा रहे थे, उस फूल को उठाया और राजा ने जैसे सूंघने का प्रयत्न किया उस फूल को, लेकिन फूल से एकदम नाग बनके वो तक्षक गर्दन से लिपट गया और जैसे फुसकार मारी राजा परीक्षित के प्राण निकल के शरीर से अलग हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित के प्राण जैसे अलग हुए, ऊपर से पुष्पक विमान आया है और कहा भगवान के पार्षदों ने आप इस विमान में बैठिए। आज राजा परीक्षित विमान में बैठ करके और मोक्ष यानी नासवान शरीर को छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित को वो जगह प्राप्त हुई, वो भगवान का घर प्राप्त हुआ, वो बैकुंठ प्राप्त हुआ जहाँ भगवान मैया लक्ष्मी के साथ निवास स्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। यहाँ पर कथा का विश्राम होता है। बड़ा ही सुंदर भव्य समय की कथा विश्राम के समय इंद्र प्रसन्न होकर के और पुष्पों की वर्षा झज्जड़ी लगा रहा है। ये जोरदार ताली बजाएंगे। ये कथा मेरे प्रभु के लिए स्वीकार हुई है। बड़ा ही सौभाग्य है, बड़ा ही आनंदमयी दृश्य आज यहाँ का जो आज कथा का संपूर्ण दिवस हुआ है। क्यों महाराज? मिलन 7 दिन का विदाई गीत बाद में होगा। पहले एक हमारी झांकी की रिकॉर्डिंग, उसके बाद विदाई गीत, उसके बाद ठाकुर जी की जो भेंट करना चाहें वो भेंट करेंगे, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा।